हे गाइस, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत लोग प्लेन में बैठे होंगे तो कुछ लोग बैठना चाहते होंगे। प्लेन से जुड़ी कई सारी स्टोरीज को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज की कहानी वाकई में मिस्ट्री से भरी हुई है। ये एक ऐसी फ्लाइट की कहानी है जो टेक ऑफ होने के बाद 33 सालों तक हवा में उड़ता रहा, और जब उसे लैंड किया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटनाओं से जोड़ते हैं। 4 सितंबर 1954 जब सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है, जिसे 18 घंटों में आचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना था, जिसमें 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम मिगवेल विक्टर क्यूरी था। कैप्टन मिगवेल को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब होता कुछ ऐसा है कि टेक ऑफ होने के कुछ ही घंटों के बाद जब सेंटियागो फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो वो अचानक जर्मनी और ब्राज़ील दोनों के रडार से गायब हो जाती है, जिसे देखकर एटीसी में काम कर रहे ऑफिसर्स हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों के बाद भी फ्लाइट रडार में नज़र नहीं आई तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो फ्लाइट गया तो गया कहाँ, और वो फ्लाइट से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ्लाइट 513 से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसमें जर्मनी और ब्राज़ील दोनों के उच्च अधिकारी शामिल थे। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि एक सर्च टीम को अटलांटिक ओशन में भेज दिया जाएगा, क्योंकि जब प्लेन रडार से गायब हुई थी तो वो अटलांटिक ओशन के ऊपर ही उड़ रही थी। नॉर्मली जब ऐसा होता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन किसी हादसे का शिकार हुआ है। इस केस में भी एटीसी को कुछ ऐसा ही लगा, मगर जब सर्च टीम अटलांटिक ओशन में पहुंची तो उन्हें कोई क्रैश प्लेन नज़र नहीं आई और ना ही किसी पैसेंजर्स की बॉडी मिली। तो एटीसी के द्वारा ये अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है कि ये प्लेन अटलांटिक ओशन के अंदर डूब गई हो, और इसके लिए एक और टीम बनाई गई। सर्च टीम के लाखों कोशिशों के बावजूद प्लेन का कोई अता पता नहीं चल सका। प्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे पैसेंजर के घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और वो जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन सेंटिगो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर 2 सालों के सर्च ऑपरेशन के बाद उस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। एक अननोन प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज़ गति से बढ़ते हुए आ रही थी। जब एटीसी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वो लोग उस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर फ्लाइट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो तुरंत रनवे को खाली किया जाता है। और कुछ मिनटों के बाद वो फ्लाइट ब्राज़ील एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एटीसी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ तुरंत अपनी ऑफिस से रनवे की तरफ भागते हैं, और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है उसे देख के वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो अननोन फ्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी जो 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी सेंटियागो फ्लाइट 513 के गायब होने के ठीक 2 साल बाद जो लोग उस प्लेन को इस वक्त देख रहे थे उन्हें वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन यहाँ कैसे लैंड कर सकता है। जब वो लोग उस प्लेन के अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। पूरा प्लेन कंकालों से भरा हुआ था और हर सीट पर स्केलेटन्स आराम से बैठे हुए थे। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो प्लेन के कैप्टन मैगवेल के हाथों प्लेन का कंट्रोल था और वो भी कंकाल बन चुके थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये फ्लाइट इतने सालों तक कहाँ पर था, और जब इस प्लेन में कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं था तो ये प्लेन सक्सेसफुली रनवे पर लैंड कैसे हुआ और प्लेन का इंजन चालू कैसे है। कहते हैं कि पैनिक ना फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर को छिपा दिया। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग थ्योरीज सामने आई।
सबसे पहली थ्योरी ये आई कि ये प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल लूप में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। दूसरी थ्योरी ये आई कि एलियंस ने इस प्लेन को किडनैप कर लिया था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक ये किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज थी, इनका कोई एविडेंस नहीं था। प्लेन के साथ क्या हुआ था यह आज भी एक सवाल ही है। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और नई धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।